जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो, ओनली वन रियल एस्ट्रोलॉजी एंड पॉमिस्ट्री चैनल ऑन एंटायर यूट्यूब। आज हम इस बोथ फॉर्म को एनालाइज करेंगे जिसमें राइट एंड लेफ्ट दोनों फॉर्मों की प्रेडिक्शन शामिल होगी। एक 29 ईयर्स मेल की फॉर्म है जो कि राइट हैंडेड पर्सन है। शुरुआत करेंगे उनके लेफ्ट फॉर्म से और सबसे पहले जानेंगे उनके डेस्टिनी के बारे में, फिर चलेंगे उनके राइट हैंड में एंड वहां से कर्म आधारित वर्तमान जीवन यानी कि करंट सिचुएशन को जानेंगे। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। जब भी पुरुषों में मणिबंध की रेखाओं की शुरुआत होगी और शुक्र के क्षेत्र से मानी जाएगी क्योंकि ये पुरुषार्थ को प्रतिबिंबित करने का कार्य करती है। वहीं जब भी स्त्रियों की बात होगी, चंद्र के तरफ से जो उनकी मणिबंध की रेखाएं हैं उनकी शुरुआत मानी जाएगी क्योंकि यह समर्पण और प्रेम की अभिव्यक्ति है। मणिबंध की रेखाएं 1 से लेकर 4 और कुछ दुर्भाग्यवश कुछ हथेलियों में 5 की संख्या में पाई जाती है। प्रथम रेखा से व्यक्ति जीवन शक्ति के विषय में जान सकते हैं। जीवन शक्ति यानी कि जीवन के समस्त क्षेत्रों में व्यक्ति की सफलता और व्यक्ति का प्रभाव कितना रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, उसके विषय में आपको पता चलता है। अमूमन सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन, आर्थिक जीवन और जो भी पारिवारिक पहलू है उनके संबंध में। इसके अलावा जो द्वितीय रेखा होती है उससे आप धन के विषय में जान सकते हैं, तृतीय रेखा से सुख के विषय में जान सकते हैं और चतुर्थ रेखा से यश के विषय में जान सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर पांचवी रेखा है तो दरिद्रता की निशानी होती है और उसके द्वारा आप जीवन में नुकसान की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। मणिबंध की रेखाओं को निश्चित तौर पे जांचा जाना चाहिए क्योंकि यहीं से आप मोटे तौर पे बेस के बारे में पता चलता है कि व्यक्ति कितने पानी में खड़ा है, उसके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है, उसके अंदर पावर कितनी है, उसके अंदर शक्ति कितनी है। उसके आधार पे ही उसका जीवन आगे की तरफ बढ़ेगा। ये नींव के पत्थर की तरह होता है। तो जैसे इस हथेली में आप देख पा रहे हैं एक बेहतरीन स्थिति में आगे की तरफ बढ़ रही है जो कि कहीं से भी खंडित नहीं है, कहीं से भी यव रेखा नहीं है यानी कि ब्रेक नहीं करी हुई है और कहीं से गैप नहीं है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी एक बेहतर प्रभावी जीवन को दर्शाने का कार्य करती है जिसमें संघर्ष के साथ आप बढ़ते हुए बिना रुके थके अपने जीवन के जो आपके एम है, जो आपके लक्ष्य है, उसे आप प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं और जीवन में तमाम प्रकार के सुख आपको प्राप्त होते हैं, ये निश्चित है। इसके अलावा यहाँ पर जो द्वितीय रेखा होनी चाहिए, द्वितीय रेखा का यहाँ पर अभाव है और प्रथम रेखाओं से एक स्पष्ट शाखा के रूप में ये बाहर की तरफ आई है। इसका मतलब क्या हुआ, व्यक्ति अपने जीवन को सही तरीके से सही मार्ग पर रखते हुए जीवन में सब कुछ प्राप्त करेगा, धन की स्थिति को बेहतर करके रखेगा। हालांकि सुख की रेखाओं की अगर बात करें तो बाहर के क्षेत्र में बिल्कुल मोटे तौर पे चल रही है। इसका ऐसा होकर चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये कहीं ना कहीं से अपंग जैसी स्थिति को दर्शा रही है। जब भी ऐसी उपस्थिति बनेगी व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी कारणवश हमेशा कुछ परेशानियों की स्थिति खड़ी रहेगी, पारिवारिक समस्या उसके साथ हमेशा चलती रहेगी। उसके जीवन में कुछ भी अगर आप चाहेंगे कि 2 दिन हम अच्छे से गुजार लें तो मुश्किल हो जाता है। कुछ ना कुछ इशू छोटा हो या बड़ा आपके साथ वो हमेशा आता ही रहेगा और आपको हमेशा मन आपका थोड़ा सा खिन्न रहेगा। ऐसी स्थिति को बढ़ाने का कार्य करता है। हालांकि बढ़ती उम्र के साथ जैसे ही जब तक कि 32 उम्र होगी उसके बाद ये चीजें स्वतः समाप्त होनी शुरू हो जाएगी और आगे का जीवन बेहतर रहेगा। इसके अलावा बात करेंगे हम यहाँ पर यश तो यश की रेखाओं का यहाँ प्रभाव है और प्रथम रेखाओं के साथ एक लंबा यव बना के चल रही है यानी कि जब जातक के पास आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी तो दूसरे के काम आना पसंद करेंगे। इसके अलावा दरिद्रता से संबंधित कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं है जो कि जातक के लिए काफी उत्तम है। अब हम ऊपर के क्षेत्रों की बात करेंगे और सबसे पहले माउंट की बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गुरु माउंट, गुरु माउंट यहाँ पे कैसा है, बाल्यावस्था में है, युवा अवस्था में है, अधेरावस्था में है, वृद्धावस्था में है। यहाँ पर अधेरावस्था में है यानी कि एक तरीके से जीवन को अगर जितना ज्यादा आप अपने कर्म पर ध्यान देंगे आपको उतना ज्यादा ये बेहतर नतीजे देने का काम करेगी। यही अगर युवा अवस्था में होती तो आपको कम मेहनत पर भी बेहतरीन नतीजे देने का काम करती। लेकिन यहाँ पर जो इनकी परिस्थिति है ये थोड़ी सी विपरीत है क्योंकि ये फैल चुकी है और फैलने के बाद थोड़ी वृद्धावस्था की झलक इसमें दिख रही है। जब भी ऐसी स्थिति किसी ग्रह की आती है तो उसे फिर से रिएक्टिव करने की आवश्यकता होती है, फिर से सक्रिय करने की आवश्यकता होती है ताकि उसका बेहतर से बेहतर फल आप तक आ सके। जब गुरु के पर्वत क्षेत्र की बात होगी तो इसके लिए क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं। जो सर्वप्रथम उपाय होते हैं वो बृहस्पतिवार की व्रत कथा होती है, केले का पूजन होता है, सही तरीके से गुड़ चना और जो उन्हें तुलसी दल होता है चढ़ा के विधिवत रूप से पूजा करके पीले वस्त्र धारण करके और बैठ के उनका हमेशा सही तरीके से किया जाए तो उसका आपको फल होता है। इसके बड़ी पुरानी रीति है और बड़ा लंबा इसकी प्रक्रिया है। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से भली भांति समझ के उसके विषय में आप कर सकते हैं। वीडियो है नहीं तो मैं आपको बता देता किस तरीके से है। तो
वो प्रक्रिया से आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके अन्य कई प्रक्रिया है जिसके द्वारा इसके बेहतर फलों को आप तक पहुंचाया जा सकता है। वैसे अगर बात करें तो आपके मामले में, इस हथेली के मामले में अगर बात करें तो आप स्पिरिचुअली यानी कि आध्यात्मिक तौर पे उन्नत है, यानी कि स्पिरिचुअली काफी अपने धर्म में विश्वास रखने वाले, अपने तौर तरीकों में विश्वास रखने वाले, अपनी परंपरा में विश्वास रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। और उसके लिए आप किसी भी तरीके की चीजों में ना नुकर की स्थिति में नहीं होते हैं, स्पष्टता होती है अपने धर्म के प्रति, उसकी मान्यताओं के प्रति। हालांकि यहाँ पर अगर कार्य क्षेत्र में बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए सहायक सिद्ध होगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होगा, उनकी तरफ से सराहना प्राप्त होगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी जो आपके वरिष्ठ जन होंगे उसकी तरफ से आपको सहयोग की स्थिति बनी रहेगी। क्या जातक सरकारी सेवाओं में जा सकता है? जी निश्चित तौर पे जातक के लिए सरकारी सेवाएं निश्चित है, इसमें किसी प्रकार के कोई भी दोष की स्थिति नहीं है। क्या जातक प्रशासनिक सेवाओं की तरफ बढ़ सकता है? निश्चित तौर पे प्रशासनिक सेवाओं में जाना जातक के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन जातक अगर पूर्ण निष्ठा के साथ इन चीजों पर लगा रहे तो उन चीजों को निश्चित तौर पर प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएगा। इसके अलावा जो ये पर्वत क्षेत्र है ये जातक के एक बेहतर भविष्य को भी दर्शाने का कार्य कर रहा है, लेकिन जातक को लगातार क्रियाशील रहना पड़ेगा। इससे संबंधित जो कुछ उपाय हैं उसे निश्चित तौर पे, जो कि आफ्टर वीडियो जो हमारी पर्सनल चैट होगी उस पर आपको बताई जाएगी, वो करना जातक के लिए अनिवार्य होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके सैटर्न के इस माउंट की। यहाँ की सिचुएशन क्या है? बिल्कुल नॉर्मल है, किसी भी तरीके से ये जातक के लिए कुछ बुरा नहीं कर रही है, क्योंकि अगर इस पर्वत क्षेत्र को आप देखेंगे तो ये ज्यादा दबा हुआ नहीं है, उभरा हुआ नहीं है, सामान्य स्थिति में है। इसके अलावा इस पर जो लाइनें हैं, लाइनें थोड़ी सी सेंसिटिव जरूर हो चली है, यानी कि संवेदनशील हो चली है, जो कि मानसिक तौर पे बहुत ही ज्यादा थकाने का काम करेगी, मुश्किलों को दर्शाने का काम करेगी, दिखाने का काम करेगी। जब भी ऐसी स्थिति आएगी और इनका गोचर आएगा और खासकर इनकी महादशा, उस समय क्या होगा, आप प्रेशर फील करेंगे, लो फील करेंगे और हर एक तरफ से आपको असुरक्षा की भावना पैदा होगी। लगेगा कि पता नहीं जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, लाइफ सही नहीं चल रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब शैडो की तरह काम करेगी और एक छोटे से समय के बाद इससे आप ऑलरेडी निकल जाएंगे निश्चित तौर पे। लेकिन फिर भी एक कई दफे इतना ज्यादा आपको परेशान करेगी कि मानसिक तौर पे आपको स्टेबिलिटी में कमी महसूस होगी या अस्थिरता दिखाई देगी। कई दफे लगेगा डिप्रेशन बहुत ज्यादा हावी हो गया है। इससे अगर बचना है तो इससे संबंधित कुछ उपाय है जो कि निश्चित तौर पे जातक को करनी चाहिए। सुबह एकदम अहले सुबह उठे, 4 बजे के बाद बिस्तर पर आप कभी खुद को आप न देखें तो आपके लिए अच्छा है। प्राणायाम करें, योगा करें, हरी घास पर टहले और जहां तक हो सके नंगे पांव टहले और खुश रहने की कोशिश करें। और बात हो या न हो, चेहरे पर स्माइल हमेशा बनाए रखें। परेशानी कितनी भी बड़ी हो, बस ये सोचे ये दिन भी बीत जाएंगे, ये दिन भी निकल जाएगा, फिर से सुबह होगी, सच में सुबह होगी, बस आप कूल हो जाएंगे। और बस ऐसे करके चले। इसके अलावा भी लोग स्टोन्स वगैरह लेते हैं, उसके भी उपाय हैं, मंत्र के भी उपाय हैं, जिसको जो अच्छा लगे उसके तरीके से जो आपको पसंद होगा वो बताएंगे, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। हालांकि ऐसा नहीं, ओवरऑल लाइफ में आपके लिए बेनिफिट ही देने वाला है। नीचे के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं। ये सारी लाइनें जो है यहाँ पर इस नुकसान को बढ़ाने का काम करती है। जब आप जज्बातों के अंदर फंस जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा लो फील करेंगे और वहां पे आप बहुत ज्यादा खुद का ही नुकसान करवा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास मौजूद होंगे जो कि आपको काफी लो करके और आपसे काम निकलवाना और अपने मतलब का काम सिद्ध करवाना चाहते होंगे। तो आपको समय के अनुसार अपने आप को किसी भी विकट परिस्थिति में अपने आप को कमजोर नहीं होने देना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके सन के अमाउंट की। यहाँ की सिचुएशन कैसी है? सन का अमाउंट बिल्कुल आपका सही तरीके से चल रहा है। हालांकि सफलता देने से पहले कई सारी असफलताएं निश्चित तौर पे आपको देगा, उसके बाद ही सफलता की स्थिति आपके लिए बनेगी। कब तक? जो अभी 29 आपकी एज है, 31 32 आपकी फाइनल है, तक सफलता आपको मिल जाएगी। उससे पहले अब तक आपने बहुत सारी कोशिश की होगी, नहीं मिली होगी, और अभी अगले अगर हम बात करें तो अगले सितंबर तक भी नहीं मिलनी है, लेकिन उसके बाद बेहतरीन रूप से सब नतीजे सकारात्मक तौर पे आपके समक्ष आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए। और देखो, एक मुश्किल समय होता है ना, लोग कहते हैं ना बुरा समय चले, बुरा समय नहीं होता है, वो समय होता है लर्निंग का, यानी कि आप जो आने वाला समय है उसे अच्छा कर सको। तो इस समय तैयारी करने का है, कर लो। भगवान या प्रकृति आपके लिए कभी बुरी होती ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है। जब आपका बच्चा एक बार परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं लाता है तो क्या बोलते हो? पहले अच्छे से तुम तैयारी करके तो जाओ यार, तो चलो बैठ के घर में तैयारी करो। बच्चा क्या सोचेगा उस समय? पप्पा ने मुझे फेल्योर मान लिया। नहीं, पप्पा बहुत दूर की सोच रहे हैं। उसी तरीके से भगवान जो होते हैं ना, गॉड आपके बड़ी दूर की सोचते हैं, इसलिए बुरा समय नहीं, आपको लर्निंग का टाइम देते हैं, जिसे लोग बुरा समय कहते हैं। तो इस मुगालते में ना रहें। इसके अलावा बात करेंगे आपके मरकरी के अमाउंट की। यहाँ की सिचुएशन कैसी है? देखो, लव इन फर्स्ट साइट, किसी को देख के बड़ा अच्छा लगा वगैरह वगैरह, ये सब सारी चीजें आपके साथ हमेशा चलती रहती है। लड़कियों को पसंद भी करते हो आप, ठीक है। आपका एक सवाल था कि क्या लड़की कुछ करने? जी, लड़की वर्किंग वुमेन होंगी और
कामकाजी होंगे। ठीक है, नीचे के क्षेत्र में बात करेंगे, आपका मंगल का क्षेत्र काफी अच्छा है, तो आपके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज, प्रशासनिक सेवाओं की स्थिति काफी अच्छी बन रही है। हालांकि ग्रुप बी के सर्विसेज आप जब चाहें आपके लिए अवेलेबल है, वो कर सकते हैं। ग्रुप ए पे आपको थोड़े से पावर मिलने की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा बाहरी मंगल की बात करें तो बहुत ज्यादा आप सोचते हैं, बात का बतंगड़ बनाते हैं मन ही मन, ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल ना सोचे, जो काम है बस उतना ही करे, उतना ही सोचे, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि बाहरी क्षेत्र में जब मछली की स्थिति बनती है ना, केतु के क्षेत्र को छोड़ के मछली कहीं भी बनेगी तो वो आपके लिए ना मुश्किलों को ही पैदा करेगी। रियलिटी मछली की यही होती है, फिश सिंबल की। सारी दुनिया आपको गलत बताती है, आप लोग सोच लेते हो कि मछली फायदा करे, नहीं। केतु के क्षेत्र को छोड़ के और कहीं मछली का कोई यूज ही नहीं है, वो मिसयूज है, वो आपको परेशान कर देती है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत गलत थॉट्स आपको मन में देगी, गलत विचार देगी, चीज़ों में जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो नहीं आने देगी, तो विभिन्न प्रकार से आपको परेशान करने का काम करेगी। तो इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा बाहर के क्षेत्र में देखें तो जो आपका वीनस का अमाउंट है, वीनस का अमाउंट यहाँ पे आपके लिए काफ़ी वेल डेवलप है। भाई बहनों से रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, पैतृक संपत्ति अच्छी खासी आपके पास बनी रहेगी, किसी भी तरीके से नुकसान के योग नहीं बनेंगे। आगे आने वाले जीवन में बेहतर रूप से अपने जीवन को आप आगे की तरफ बढ़ा पाने में कामयाब होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके चंद्र के क्षेत्र की, ये क्षेत्र काफी प्रबल है। हालांकि पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ी सी नजर आपको बना के रखनी चाहिए। फॉरेन आप जाएंगे, फॉरेन जाके अच्छा खासा समय आप व्यतीत करेंगे, काफी खुशनुमा समय व्यतीत करेंगे, पत्नी के साथ भी जाएंगे और काफी लंबे समय तक वहां पर आप रहेंगे अपने जीवन के एक खास कालखंड में। इसके अलावा विदेश से आपको धन की प्राप्ति भी निश्चित तौर पे यहाँ पर बनी हुई है। माता, पत्नी, बहन, ये तीनों आपके लिए सबसे ज्यादा सौभाग्य का कारण है। देवी की पूजा निश्चित तौर पे हमेशा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु का क्षेत्र थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है, तो कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति भी आपके लिए यहाँ पर पनप जाती है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपकी जो अंदर तकनीकी दक्षता है वो काफी बेहतरीन है, लेकिन सही तरीके से उस पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और उसे लागू नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। महालक्ष्मी योग की स्थिति बनी है, इसलिए धन की स्थिति जो जो आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपके जीवन में बेहतर और अच्छी खासी होती चली जाएगी। मध्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कई दफे आप फालतू में अपना दिमाग बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, जिस समय बिल्कुल भी यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। मस्तिष्क रेखा इस कारण क्या है, कई जगह ब्रेक कर रही है, तो कई सारे मौके आपके जीवन में ऐसे आए हैं जिस समय ज्यादा दिमाग लगाने के कारण उन मौकों से आप चूक गए हैं। तो जहां जितनी जरूरत है उतना ही दिमाग लगाएं। कई दफे ओवर स्मार्टनेस या स्मार्टनेस आपके लिए नुकसान पैदा कर देती है, तो ये चीजें अनजाने में भी होती है। ठीक है, तो इन चीजों से दूर रहें। और उसके बाद जब जज्बात हावी होती है तो फिर आप खत्म होते चले जाते हो, नुकसान करते चले जाते हो, तो इन चीजों से बचो। ठीक है, अब चलते हैं आपके राइट पाम में एंड वहां से हम जानेंगे आपके करंट सिचुएशन के विषय में। अब सबसे पहले बात करेंगे आपके मणिबंध की रेखाओं की। मणिबंध की रेखाओं की स्थिति वर्तमान में यहाँ पे देखो किस दिशा की तरफ जा रही है, कैसे बढ़ रही है। इस सीधे चंद्र के क्षेत्र की तरफ जा रही है। स्त्रियों की तरफ ज्यादा झुकाव फिलहाल आपके लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है। जैसा कि अपने पिछले पाम में आपने सुना कि वो आपके लिए हमेशा लकी है, लेकिन आपकी तरफ से ज्यादा झुकाव दिखना नहीं चाहिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इसका आपको नुकसान स्पष्ट तौर पे जीवन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एडिक्शन किसी भी तरीके की हो आपके लिए नुकसानदेह है, तो किसी भी तरीके के एडिक्शन से हमेशा बचे, जो कि अब तक आप बचे हुए हैं, लेकिन आगे भी बच के रहना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि चीजें दिख रही है जो कि आपको नुकसान की तरफ ले जा रही है, तो उनसे बचना आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा आपके केतु के क्षेत्र से शुरू हुआ यहाँ का जो आपका ट्राइडेंट है, यानी कि जो त्रिशूल की स्थिति है, ये आपके लिए काफी यहाँ पर शुभ है। और स्त्रियों की तरफ से जो बातें मैंने बताई कि लक्की की बात, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर रहने वाली है। और सर्वप्रथम आपकी पुत्री होगी और वो आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली होगी। आपका जीवन उसके बाद कई मामलों में बिल्कुल बदल जाएगा एकदम। ठीक है, धन की हानि अभी आने वाले कुछ समय में होने वाली है आपके लिए। इसके अलावा ऊपर के क्षेत्र में चलते हैं। आपके गुरु के क्षेत्र की बात करें तो गुरु का क्षेत्र आपके लिए यहाँ पर फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी अड़चनों को बढ़ाने वाला है। कहीं भी पैसे अगर कोई गलत तरीके से मांग रहा हो किसी खास काम के लिए, जॉब वगैरह के लिए, बिल्कुल मत दे, पैसे फंस जाएंगे आपके, डूब जाएंगे। ठीक है, और फिलहाल स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपकी तरफ बढ़ रही हैं और वो आर्थिक नुकसान करने को तत्पर है बिल्कुल, तो उससे बचना आपके लिए यहाँ पर आवश्यक होगा। सैटर्न यहाँ पर आपके लिए फिलहाल अच्छा काम कर रहा है, मुश्किल पैदा नहीं कर रहा है, तो ये आपके लिए अच्छा है। जॉब वगैरह में आपके लिए सहूलियत प्रदान करेंगे। सन फिलहाल बहुत चमक रहा है, बहुत अच्छा है। अभी आपका कॉन्फिडेंस को ना एकदम हाई लेवल पे जाने दो, जितना जा सकता है उतना जाने दो, क्योंकि ये पीरियड है
जो अगला 2.5 साल है ना, आपके जीवन का सबसे स्वर्णिम काल, स्वर्णिम युग, जो आपको जीवन के सब कुछ देगा। एक से एक तजुर्बा, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, ज्यादातर पॉजिटिव, और जो चाहते हो फाइनली सफलता वो मिल जाएगी। मैरिज कब होगी? 32, वर्किंग वुमेन से होंगी, पसंद की शादी होगी, ठीक है, सर्वप्रथम बेटी होगी। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में देखो तो यहाँ पर जो क्रॉस की स्थिति है अभी पूर्ण रूप से एक्टिव है और बाल्यावस्था में है, यानी कि अभी लंबा टाइम आपको ये साथ देने वाला है और आपके जीवन में तमाम सुख सहूलियत सुविधाएं आपको देने वाला है। हालांकि जीवन में कर्म अनुभव मिलना आपको कभी भी बंद नहीं होंगे। जीवन रेखा की स्थिति आपकी काफी अच्छी है, एक लंबी आयु आपको प्राप्त हुई है। ऊपर के क्षेत्र में देखिए तो यहाँ पर कई सारे चतुर्भुज की स्थिति बनी हुई है स्क्वायर की, जो कि आपके पक्ष में है और महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रही है और धन की स्थिति आपके जीवन में बेहतर बना के रखने वाली है। मध्य के क्षेत्र में त्रिभुज की स्थिति भी आपके हक में है और आपके लिए बेहतर कार्य करती चली जा रही है। भाग्य रेखा का सपोर्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पर कम मिल रहा है क्योंकि यव रेखा की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इसके कारण क्या होगा कि जो चीजें कई दफे लोगों को वैसे ही मिल जाती है किस्मत से, उन चीजों के लिए भी आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। तो चलो अच्छा है ना कि जो चीजें मिलेगी उसकी वैल्यू आपको पता रहेगी, उसकी कीमत पता रहेगी, तो कभी भी आप फिजूल खर्ची नहीं करोगे, किसी भी चीज की वैल्यू कम नहीं होगी, सबको बराबर इज्जत दोगे, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर आपकी दाहिनी हथेली में भी मछली का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो अपने माइंड को स्टेबल रखे, बिना सारी चीजों को जाने समझे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, नहीं तो ये दोनों फिसलाएगी दिमाग को और आपका कचरा बना के रख देगी। ठीक है, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज लाइफ आपकी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन आपके अंदर हेल्थ की इश्यू जो है ना थोड़ा सा, वो आपको थोड़ा परेशान करेगा। ठीक है, नेत्र संबंधित, इसके अलावा पेट संबंधित कुछ रोग हैं, रक्त धमनियों से संबंधित, उससे आपके नुकसान के योग बन रहे हैं। पानी से बच के रहना ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान का कारण बनेगा। इनफैक्ट ये बचपन में आप डूबते डूबते बचे होगे, याद करना। मत्स्य का चिन्ह इस बाहरी क्षेत्र में होना आपके लिए शुभ है, यहाँ पर मुश्किल नहीं है क्योंकि बिल्कुल करीब है केतु के। और इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि अंत काल में आपके माता पिता बड़े खुश रहेंगे, आप बहुत सेवा उनकी कर पाएंगे, इसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, मध्य के क्षेत्र में क्रॉस की स्थिति काफी अच्छी है, चतुर बना रहा है आपको, इसका भी फल आपको मिलेगा बेहतरीन। बाकी जज्बातों में बिल्कुल भी बहने की आवश्यकता नहीं है। चलो आपके जो फाइनल क्वेश्चन थे उसके मैं आंसर टू द पॉइंट कर दूं कि आप कुछ खास सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, क्या उसके लिए योग बनेंगे? देखो, सिविल सर्विसेज के लिए अगर नियति की हम बात करें तो नियति में आपकी नहीं है, लेकिन आपके कर्म आधारित जीवन की अगर बात करें तो उसके लिए पॉसिबिलिटी 60% बन रही है। ग्रुप बी जॉब की अगर बात करें तो 100% आपकी नियति में भी है और वो मिल के रहेगी आपको। ठीक है, तो उसे आप वर्णन कर ले तो आपके लिए अच्छा है। और आने वाला जो साल है सितंबर के बाद, उसके बाद आपके लिए दरवाजे भाग्य के खुल जाएंगे और चीजें आपको प्राप्त होने की स्थिति में अकॉर्डिंग टू पाम आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा शादीशुदा जीवन 32 एंड वर्किंग वुमेन होंगी, यानी कि कामकाजी महिला होंगी और काफी अच्छा शादीशुदा आपका जीवन रहेगा। सर्वप्रथम सुपुत्री की प्राप्ति होगी, उसके बाद आप लोगों का जीवन काफी बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा विदेश यात्रा के भी अच्छे खासी योग है लंबे लंबे टाइम के लिए, कई दफे, ये भी एक बेहतरीन स्थिति है। और जो बाहरी घूस की रकम होती है और जो वगैरह वगैरह चीजें होती है, ऐसी चीजें भी आपके जीवन में काफी ज्यादा है। तो मतलब किसी ऐसे पोस्ट पर आप जा रहे हैं सरकारी मतलब जनसेवक के रूप में, जहां पर आप काफी सारी रिश्वत की रकम भी कमाने की योग आप अपने लिए पैदा कर रहे हैं। तो चलो यही सब आपके लिए है और बस यही सवाल था आपका। इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो टू द पॉइंट आप जब हमारी चैट के जो टाइम आपको दिया जाएगा उस समय कॉल पे या चैट पे आप अपने क्वेश्चन रखेंगे, टू द पॉइंट क्रिस्टल क्लियर एक एक सवाल का आपका आंसर किया जाएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।